18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन प्रश्न पूछता रहा और कृष्ण अर्जुन का तल देख के उसे जवाब देते रहे। बहुत से तल बदले अर्जुन ने प्रश्न पूछते पूछते और बहुत से तल बदलने पड़े कृष्ण को अर्जुन को जवाब देते देते। जब देखा कृष्ण ने कि ऐसा क्रिटिकल माहौल और इसके भीतर यह संशय से ग्रस्त कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है और मेरे शब्द इसके हृदय में उतर नहीं रहे और यह भीतर से कंपा हुआ है और डर रहा है और प्रश्न पे प्रश्न उठाया जाता है, डायरेक्शन बदले जाता है। तो कृष्ण को समझ आया कि शब्द इसको समझा ना पाएंगे, शब्द आपको भी समझा नहीं पाते। आप प्रयास तो बहुत करते हो, लेकिन शब्द एक हल्का इशारा करते हैं आपको। समझ से नीचे हृदय में उतरती नहीं वो बात। जब ऐसा देखा कृष्ण ने कि अर्जुन को समझाना व्यर्थ है, यह तो बात में से बात निकालता रहेगा, एक बात बोलूंगा उसमें से 100 प्रश्न खड़े कर लेगा, ऐसा ही कुछ कर रहा है। और शंख नाद हो चुका है, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। तो फिर कृष्ण ने आखिरी हथियार, जो कभी फेल नहीं होता, ये ऐसा हथियार है जिसकी चोट पड़ती ही पड़ती है, शक्तिपात। कृष्ण ने अर्जुन पे शक्तिपात किया, अर्जुन को उसके भीतरी तल पे ले गया, जहां खुद कृष्ण अवस्थित हैं, जिसको कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। उसी अवस्था में अर्जुन को ले गया। इसी अवस्था में विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ले गए थे। लेकिन ध्यान रखना, गुरु जब अपनी शक्ति से आपको वहां पहुंचाता है तो वो मात्र सतोरी की झलक होती है। अपनी शक्ति से ये ऐसा है जैसे कोई अपनी आंखों से आपको सूर्य के दर्शन करवाता है, लेकिन अभी आपको अपनी खुद की आंखें मिली नहीं है, खुद की आंखें उत्पन्न नहीं हुई हैं, दूसरे ने अपनी आंखों के द्वारा आपको दिखाया है। और गुरु के पास आखिरी हथियार यही होता है और यह कभी निष्फल नहीं होता। जब सब हथियार चुक जाते हैं तो यह रामबाण है, यह नहीं चुकता।
कृष्ण ने फेंक दी अपनी शक्ति। ऐसे नहीं चलेगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। हम गुरु से कोई सवाल पूछ लेते हैं, गुरु उसका जवाब दे देता है। हम उस सवाल में से 10 सवाल खड़े कर लेते हैं। गुरु उन सवालों का जवाब दे देता है। हम उस 10 सवालों के जवाब में से 1000 सवाल खड़े कर लेते हैं। ये सवालों की परंपरा चलती ही रहती है, लेकिन कृष्ण समझ गए थे। इतना डरा हुआ, इतना कंपा हुआ अर्जुन मेरी बात को हृदय में उतार नहीं पाएगा। इसका पानी गड्ढे का गचोल मार दिया गया है और उसके शुद्ध पानी में मिट्टी का मैल घुल गया है। इसमें ये अपनी तस्वीर नहीं देख सकता। इसे गंदले पानी को साफ करना होगा। इसको एक बार उस तत्व का दर्शन कराना होगा जो कानों से सुनी बात पर भरोसा कम होता है, या तो होता ही नहीं या कम होता है। लेकिन आंखों देखी वो अवस्था आप जीवन भर कभी नहीं भुला पाते। आंखों से देखना, आंखें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कानों से। आंखों की प्रज्ञा गहरी है, इसलिए हम अपने आंतरिक स्वरूप को कहते हैं दृष्टा। जो देखता है, जो सुनता है वो नहीं। सुनता भी है, लेकिन जो दृष्टा है, कृष्ण ने अपनी शक्ति फेंकी अर्जुन के ऊपर। उसको अपना आपा दिखला दिया। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे तीसरे नेत्र को देखने वाला संजय और वेद व्यास उसके ऊपर तीसरे नेत्र से देखने की क्षमता गिरा गया था अपनी शक्ति के द्वारा। यद्यपि ये शक्ति संजय की न थी, ये शक्ति वेद व्यास की थी। वेद व्यास की शक्ति लेके संजय ने सारा महाभारत देखा। कुरुक्षेत्र के मैदान पे जो भी कुछ जब भी कभी घटित हुआ, संजय ने वो देखा। 18 दिन का युद्ध बराबर देखता रहा। लेकिन ये आंख, ये शक्ति वेद व्यास ने दी थी। ऐसे ही कृष्ण ने जो शक्ति दी, जो शक्तिपात किया, उससे अर्जुन अपने अंतस स्वरूप में पहुंच गया। अपना आपा देख लिया, अपना आपा देख लिया, अपना आपा पहचान लिया। विवेकानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। मारा मारा फिर रहा था, कंप रहा था। प्रश्नों से युक्त व्यक्ति सदा कंपता ही रहता है। कंपन से पैदा होते हैं प्रश्न, और जब ठहराव आ जाता है तो कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसे ठहरी हुई झील के भीतर कोई तरंग नहीं होती, लेकिन लहरों के तूफान से ग्रसित समुद्र के भीतर महत तरंगे होती हैं। ऐसे ही लहरों से भरे समुद्र में तुम अपनी
शक्ल न देख पाओगे, क्योंकि समुद्र दर्पण की तरह नहीं होता। समुद्र में बड़े तूफान होते हैं, हर वक्त तूफानों से ग्रसित रहता है समुद्र। उसके भीतर अपनी परछाई दिखती भी नहीं। मौन झील की तरह जो हो गया, उसमें ही तुम्हें तुम्हारा अक्स नजर आएगा। कृष्ण ने जो शक्तिपात किया और रामकृष्ण परमहंस ने जो शक्तिपात किया नरेंद्र के ऊपर, वो दोनों समान थे, जरा भी भेद नहीं था। रामकृष्ण भी भीतर जा गए, उन्होंने भी वो झलक देखी, वहां तक पहुंच गए, लेकिन वहां तक पहुंचकर डर बहुत लगता है। मृत्यु सामने खड़ी प्रतीत होती है, भयावह काल का वो स्वरूप देखा नहीं जाता। मृत्यु जब तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी मनोस्थिति क्या होगी, तुम्हारी गति क्या होगी। मृत्यु जब तुम्हारे सामने साक्षात खड़ी हो, तुम कंपोगे, सूखे पत्ते की तरह डरोगे। ऐसे ही विवेकानंद डरे, क्योंकि वहां जाकर सब मिट जाता है, और मिटने का भय, मौत का भय व्यक्ति को कपाता है। और चिल्लाए विवेकानंद, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं। रामकृष्ण परमहंस ने हाथ उठा लिया, शक्तिपात किया अर्जुन के ऊपर, और अर्जुन कंप रहा है, अर्जुन थर्रा रहा है उसका विराट रूप देखकर। इतना विराट, इतना विशाल, कोई और छोड़ नहीं, महाभयंकर काल स्वरूप, और परम आनंददायी भी है। दोनों एक साथ। अर्जुन ने दर्शन तो किया विराट का, अपने ही भीतर विराट का, सभी के भीतर विराट विराजमान है, ये ध्यान रखना। यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, सभी के भीतर वही विराट विराजमान है। बस ये बात अलग है कि कोई कब देखता है अपना ही ये स्वरूप। आज प्रथम बार अर्जुन ने अपना विराट देखा। वो कृष्ण का विराट नहीं था, कृष्ण ने तो मात्र उसे धकेल दिया उसके विराट की तरफ। दिखा तो अर्जुन को अपना ही विराट, अपना ही फैलाव। विराट का अर्थ विस्तृत फैलाव, असीमित फैलाव, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसकी कोई आदि अंत नहीं। विराट दर्शन, अपना ही विराट दर्शन। तुम सभी भीतर से विराट हो। जब देख लिया कि ये मैं, मेरा विस्तार विराट है, उस वक्त अर्जुन के ये शब्द स्फुरित हुए भीतर से। बोलते हैं अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति आ गई, मुझे याद आ गई मैं कौन हूं।
मुझे याद आ गई मैं कौन हूं, समृतिर लब्धा। लब्ध मिल गई, मुझे याद आ गया। जिसे गुरुजी सेल्फ रिमेम्बरिंग कहते हैं। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी भ्रांति मिट गई, मेरी कंफ्यूजन खत्म हो गई, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग काफूर हो गई। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। और मुझे याद आ गया, याद आया मैं कौन हूं, मैं याद आया मुझे, मैं भूल गया था, विस्मृत हो गया था मुझे, आज मुझे याद आया, आपकी कृपा से याद आया। त्वत्प्रसादान मया च्युत, आपके प्रसाद से, त्वत्प्रसादान मया च्युत, ये अच्युत शब्द अर्जुन कहते हैं कि ये सब आपकी कृपा से ही मुझे देखा, अन्यथा मैं योग्य तो न था, मेरे में कोई ऐसी योग्यता न थी कि मैं इस विराट तक पहुंच पाता। मैं धन्य हो गया, मैं कृत हो गया। नष्टो मोहा, मेरा कंफ्यूजन खत्म हुआ। समृद्धि लब्धा, मुझे याद आया मैं कौन, ये आपकी कृपा से हुआ। त्वत्प्रसादान मया च्युत, आपके प्रसाद से मैं उस न हिलने वाली अकंप मेरी ही प्रज्ञा के भीतर अवस्थित हो गया हूं प्रभु। लेकिन यह है आपका प्रसाद, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मुझे ये अचल स्थिति धन्य हुआ, मैं इस अचल स्थिति को पाकर, ये नसीब हुई मुझे। ये शब्द अच्युत बड़ा प्यारा है। अच्युत शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, सभी भीतर से इसी अवस्था के मालिक हैं, तुम भी भीतर से अच्युत हो। अच्युत का अर्थ होता है जो हिले ना, जो अचल रहे, जो अटल रहे, जो कंपायमान ना हो, जो स्थिर रहे, जो ठहरा रहे अपने आप में। तो कृष्ण को कहते हैं ये अच्युत भाव। हे भगवान, त्वत् प्रसाद, आपके प्रसाद से मिला मुझे, अन्यथा मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी। मैं तो भटका हुआ, मैं तो संशय से युक्त, मैं तो कांपता हुआ, मैं तो कायरता के वश में, रोम रोम से आच्छादित कायरता मेरे मन और मेरे शरीर को घेरे हुए थी और मैं कांप रहा था। लेकिन आपके प्रसाद से मुझे वो समृद्धि उपलब्ध हुई और आपके प्रसाद से मेरा आइडेंटिफिकेशन नष्ट हुआ। नष्टो मोहा समृद्धिर लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत, मैं अच्युत भाव को पा गया, मैं अच्युत भाव को प्राप्त हुआ। स्थितो अस्म गत संदेह, अब मेरे सभी संदेह, मेरे सभी शक मिट गए, खाक हो गए, राख हो गए।
आग में जल गए। स्थितो अस्म, मैं अब स्थित हो गया हूं, मैं कंपायमान नहीं हूं प्रभु। भीतर से मैं कंपायमान नहीं हूं, भीतर से मैं उस स्थिति को पा गया जो मैं स्वयं हूं। मैं स्थित हो गया, मैं स्थिर हो गया। स्थितो आस्म गत संदेह, मेरे सभी संदेह मिट गए, खाक हो गए, राख हो गए। संशय रहित होकर मैं अपने आप में स्थित हूं। अब मैं ठहर गया, मैं उस तल पर आ गया हूं जिस तल पर हे प्रभु आप भी विराजमान हैं। मैं उसी तल पर पहुंच गया हूं। अब मुझे हुक्म दीजिए, मैं क्या करूं? कृष्य वचने तब, मुझे हुक्म दीजिए, वचन कीजिए, मैं करूं क्या? स्थितो आस्मगत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया और मैं स्वयं की स्थिति में ठहर गया। कृष्य वचनम तब, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब तक आपकी आज्ञा का पालन करने से मैं बचा। मैंने प्रश्न किया, प्रश्न पे प्रश्न किया और फिर प्रश्न किए, सिर्फ बचने का उपाय मात्र था। मेरा मन मर न जाए, मेरा मन विनष्ट न हो जाए, भस्मीभूत न हो जाए, इससे बचने के लिए मैं प्रश्न पे प्रश्न करता रहा। अर्जुन ने सारी गीता बर्बादी कृष्ण से, इन प्रश्नों के कारण। लेकिन आखिर कृष्ण को आखिरी हथियार बरतना पड़ा, उसको उसका ही स्वरूप दिखाकर। गीता को व्याख्यायित करने वाले लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। गलत है, उन्हें पता नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाया, कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन का विराट रूप दिखाया। यही गलतफहमी आज तक गीता के सभी प्रकार के टीकाकारों में बराबर बने रहे। जिसने भी उसका अर्थ किया, यही किया कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। यह बात ठीक नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप नहीं दिखाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपना विराट रूप नहीं दिखाया, उसका ही रूप दिखाया। वह खुद तक ही पहुंचा और यही मुसीबत है। अगर कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा देते तो अर्जुन इतना न कपता। कृष्ण का विराट देखकर वो हर्षित होता, कृष्ण का विराट रूप देखकर वो खुश होता, लेकिन वो तो कप रहा है। कारण ये है कि कृष्ण ने अपनी शक्ति पात करके अर्जुन को अर्जुन का विराट रूप दिखाया। और जब भी कोई किसी को स्थिति प्रज्ञता में धकेलता है, उसको अपना ही विराट स्वरूप दिखता है। और वो कंपता तभी है जब उस व्यक्ति को अपना विराट दिखता है। क्यों? क्योंकि जब उसे अपना विराट दिखेगा तब उसका मन मृत्यु को प्राप्त होगा। वो खुद कंपेगा, डरेगा, कांपेगा, बुरी तरह, सूखे पत्ते की तरह। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है। जीवा सूख गई है, बोल नहीं पा रहा, सूखे पत्ते की तरह कंप रहा है। मृत्यु सामने खड़ी है, काल स्वरूप ही नजर आता है सब कुछ। ये कृष्ण का विराट होता तो प्रसन्न होता,
कि मेरा सारथी परमात्मा है। लेकिन यहां बात उल्टी है। सभी व्याख्याकारों ने यहां गलती खा गए, सभी टीकाकार यहां गलती खा गए। वो कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट दिखाया। नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट नहीं दिखाया। कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन का विराट दिखाया, जिसे देखकर वो कंपा। ओह, और ऐसे अगर वो अपना विराट ना देखता तो उसको स्मृति कैसे आती? ये कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया। गीता के टीकाकारों ने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया, इन शब्दों के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट हुए ही नहीं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण का स्वरूप देख के उसका मोह नष्ट नहीं होता था, वो तो मोह ज्यादा बन जाता कि मेरा सारथी भगवान है। उससे उसके मोह का नाश नहीं होता था। नाश कब होता था? जब उसे अपना ज्ञान होगा कि मैं संकीर्ण नहीं हूं, मैं विराट हूं। तभी उसका मोह नष्ट होगा, तभी उसकी कंफ्यूजन नष्ट होगी, तभी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी नष्ट होगी। आइडेंटिटी क्या है तुम्हें? कि मैं शूद्र शरीर हूं, मैं शूद्र मन हूं। टूटेगी कैसे? मैं विराट हूं, मैं असीम हूं, मेरा कोई और छोर नहीं, मेरी कोई सीमा नहीं। ऐसा आप जानोगे तो आपकी आइडेंटिटी मिटेगी। दूसरे की आइडेंटिटी देखकर, दूसरे की प्रज्ञा को देखकर, दूसरे का विराट फैलाव देखकर हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे मिटा देंगे? यह संभव है। हमारी क्लिंगिंगनेस, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा कंफ्यूजन सिर्फ उसी वक्त मिट सकता है जब हमें अपना ही सही स्वरूप पता चल जाए। अन्यथा हम न मिटेंगे, हमारा अहंकार न मिटेगा। यहां अर्जुन का अहंकार मिट रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका अपना आपा दिखला दिया। किसी दूसरे का आपा दिखलाने से अर्जुन को कंपन न होता और अर्जुन को दर्शन न होता। अर्जुन ने खुद का दर्शन किया उन लम्हों में, जैसे विवेकानंद ने खुद का दर्शन किया उन लम्हों में जब अंतस्थल में वो धकेला गया। फिर बोलते हैं नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मुझे याद आया, ओह मैं भूला हुआ था, मैं कौन हूं? मैं तो अपने आप को इस बंधनों में बंधे हुए अर्जुन की तरह पहचान रहा था। लेकिन प्रभु, मेरे सभी संशय नष्ट हुए। आपकी कृपा के कारण तुत प्रसादान मैं अच्युत, मैं अच्युत भाव को प्राप्त हो गया हूं। जहां कोई डोल नहीं, जहां कोई हिलता नहीं, जहां कोई कंपन नहीं, जहां कोई डर भय नहीं, जहां सब ठहरा हुआ है, जहां विराट है, जहां विकास, जहां विराट है, जहां फैलाव है, अनंत का फैलाव है। और मैं वो ही हूं। मैंने अपना आपा जाना। अर्जुन ने कृष्ण का आपा नहीं जाना, अर्जुन ने स्वयं का आपा जाना। तभी उसका मोह नष्ट हुआ, तभी उसे समृद्धि मिली। यहां चूक गए सभी टीकाकार, सभी गीता की व्याख्या करने वाले, लेखनी लिखने वाले, सभी चूक गए। कारण ये है, दिमाग से व्याख्या उत्पन्न हुई, दर्शन से रहस्य उत्पन्न होता है, दर्शन किया नहीं, इसलिए रहस्य न पदार्पण कर सके।
त्वत्प्रसादान मयाच्युत, मैं अच्युत भाव में विलीन हो गया हूं। मैं जो कभी हिलता नहीं, जो डमाडोल नहीं होता, जिसकी लोक कंपती नहीं, जो सदा ही ठहरा हुआ है, हे भगवान मैं उसमें ठहर गया। स्थितो आस्मा, मैं अपनी स्थिति में ठहर गया हूं, मैं अपनी स्थिति में प्रविष्ट हो गया हूं। गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट भ्रष्ट हो गया है। सब कंफ्यूजन, सब राख हो गए। इस दर्शन की आग ने सब जला दिया, कूड़ा करकट सब जला दिया। जो था वास्तविकता प्रकट हुई अपने सत्य स्वरूप में, जो नहीं था नकली था, थोपा हुआ था, सब जल गया। मेरी मानी हुई मान्यताएं सभी समाप्त हुईं, सभी मिट गईं, ढह ढेरी हो गया। मैं अपने आप में ठहर गया और मेरे संदेह नष्ट हो गए। गत संदेहा, मेरे सभी संदेह मिट गए। शक, अब काहे शक। जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे तो शक यानी प्रश्न, शक से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, शक मिट जाएंगे। गत संदेहा, मेरे शक मिट गए, निशंक हो गया। कृष्य वचनम तब, अब मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मुझे आदेश दें। अभी तक आप मुझे आदेश कर रहे थे, मां मनु स्मर युद्धे च, लेकिन वो शब्दों से कर रहे थे, मेरी समझ के पार उतर नहीं रही थी बात। मेरी खोपड़ी से नीचे मेरे हृदय में प्रविष्ट मेरी आत्मा के भीतर उतर नहीं रही थी। मां मनु स्मर युद्ध च, मुझे याद कर। याद करने से भला किसी के दर्शन होते हैं। कृष्ण ने कहा मुझे याद कर, मां मनु स्मर युद्ध च, और युद्ध में कूद जा। लेकिन अर्जुन बहुत गहरा व्यक्ति है। अर्जुन सिर्फ मात्र याद करके, स्मरण करके सत्य को थोपेगा नहीं। अर्जुन तो देखेगा। अर्जुन अपनी नग्न आंखों से सत्य को निहारेगा, फिर कोई शंका शेष न रहेगी। गत संदेहा, सब प्रकार के शक संदेह मिट गए। और ये मिटे देखने से, ये मानने से नहीं मिटे। मानने की बात तो कृष्ण ने बहुत बार कही, मुझे याद कर, मुझे मान ले, मां मनु स्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध में कूद जा। लेकिन कोई बात खोपड़ी से नीचे सरकी ही नहीं, हृदय के तल पे, आत्मा के तल पे पहुंचा ही नहीं कोई शब्द कृष्ण का। सब ऊपर ऊपर से निकल गए। और अब गत संदेहा, अब देख लिया उसके प्रसाद से। तुत प्रसादान मया अच्युत, आपके प्रसाद से मैं उस अच्युत भाव में प्रविष्ट हो गया हूं, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। अपनी ही प्रज्ञा में स्थित हो जाना। नष्टो मोहा, मेरे सभी मोह नष्ट हो गए, सभी कंफ्यूजन नष्ट हो गए। दर्शन के बाद कोई कंफ्यूजन मिटता नहीं। दर्शन एक ऐसी चीज है, आप लाख मान्यताएं कर लो, लेकिन जैसे ही आपने दर्शन किया, सब मान्यताएं भस्मीभूत हो जाएंगे। और गुरु का
यही काम होता है। गुरु तुम्हें मान्यताएं नहीं देता, गुरु तुम्हें कोई चीज मानने को कहता ही नहीं। गुरु तुम्हें ये कहता है देखो, जानो, दर्शन करो। गुरु आपके बंधन काटता है, आपको मनवा के नहीं। आपको मान्यताएं देके गुरु आपके बंधनों को काट नहीं सकता। अगर सिर्फ मान्यताएं थोप देगा तो याद रखना, मान्यताएं ही मान्यताएं एक तरफ पड़ी रहेंगी, बंधन दूसरी तरफ पड़े रहेंगे। मान्यताएं अपनी जगह, आपके बंधन दूसरी जगह, लेकिन आप मुक्त ना हो पाओगे। गुरु कौन? सही गुरु कौन? जो आपके बंधनों को मान्यताओं के द्वारा नहीं, दर्शन की अग्नि से उन जंजालों को काट दें, उन रस्सियों को जला दें, उन बंधनों को काट दें, मुक्त कर दें, जला दें, भस्म बना दें, राख कर दें। यही बाबा नानक ने कहा। कह नानक गुरु बंधन काटा। कह नानक गुरु बंधन काटा, बिछुरत आन मिलायो। जो बिछड़ा था, जो भूल गए थे, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे याद आया, ओ मैं भूल गया था मैं कौन। बिछुरत आन मलाया, मैं बिछुड़ गया था अपने आप से, लेकिन गुरु ने बंधन काट दिया। माने हुए मान्यताओं के बंधन काट दिए, और जैसे ही मान्यताओं के बंधन कटे, तुमको सत्य प्रकट हो गया, और सत्य प्रकट हो गया तो असत्य फना हो गया। बंधन कट गए तो मुक्त हुए। ऐसा मुक्त होना है। मुक्ति का भाव मन में आरोपित करके मुक्त नहीं होना है, दर्शन से मुक्त होना है। कह नानक गुरु बंधन काटे, कैसे? बिछुरत आन बनाया। दर्शन के बिना बंधन नहीं कटेगा। ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संशय। सेम शब्द मैं मिला रहा हूं गीता से। संशय हीन हो गया, नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्धा, गत संदेहा, संदेह नष्ट हो गया। यहां क्या कहते हैं? उतर गयो मेरे मन का संशय। दोनों में कोई फर्क नहीं। गत संदेहा और उतर गयो मेरे मन का संशय, ये दोनों एक ही बात है। दोनों में ही संशयहीन हो गया व्यक्ति, संदेहहीन हो गया व्यक्ति। गत संदेहा, यह हुआ कैसे? जब तैं दर्शन पाया। जैसे ही दर्शन हुआ, विराट को देखा, अपने ही स्वरूप को देखा कि मैं क्षुद्र नहीं, मैं विराट हूं। मेरा फैलाव अस्तित्व के कोने कोने तक है। जब तेरा दर्शन पायो, जब मैंने दर्शन पा लिया, देख लिया, तो फिर कोई संदेह नहीं। फिर गत संदेहा, संदेह मुक्त हो गया व्यक्ति। फिर भी अगर संशय ठहरेगा तो दर्शन नहीं किया समझो। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे साक्षात्कार हुआ और उसका संदेह नष्ट नहीं हुआ,
तो वह झूठ बोल रहा है। संदेह नष्ट हो ही जाता है। अग्नि सूखे पत्तों को जला ही देती है, अग्नि रस्सियों को भस्मीभूत कर ही देती है, वो कोई बंधन बचने ही नहीं देते। बाबा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत स्थितो अस्म गत संदेहा। मैं अब अपने आप में स्थित हो गया, कांप नहीं रहा हूं। उस अकंप स्थिति में मैं प्रविष्ट हो गया हूं, प्रतिष्ठ हो गया हूं। मैं स्थिति प्रज्ञता को उपलब्ध हो गया हूं। मेरे भीतर कोई कंपन नहीं बचा। मैं ठहर गया हूं। स्थितो अस्म, अपने आप में मैं स्थित हो गया हूं। अब मुझे हुक्म कीजिए, कृष्य वचनम तब। अब मुझे हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं? क्या करना श्रेष्ठकर है मेरे लिए? यही प्रश्न अर्जुन शुरू शुरू में बोलते हैं कृष्ण को। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्वै। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए शुभ कर क्या है? मैं क्या करूं प्रभु? यच्छ्रेयस्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्वै। जो मेरे लिए शुभ है, जो मेरे लिए करने योग्य है इस स्थिति में, वो मुझे बतलाइए। और अब ये कहते हैं कि मैं अपनी स्थिति में, प्रज्ञा में ठहर गया हूं। मेरे सभी मोह नष्ट हुए, मेरी दुविधाएं समाप्त हुई, मेरी मान्यताएं समाप्त हुई, मेरे सारे बंधन कट गए। मैंने दर्शन कर लिया अपने विराट का। अब मुझे हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं? जिसका संदेह नष्ट हो जाता है वह ईश्वर की रजा में चलता है। वह झुक जाता है। वो पूछता है कि मैं क्या करूं? तेरा आदेश क्या? कैसे नचाना चाहता है? मैं तेरे हाथ की कठपुतली। अब मुझे बता, मैं करूं क्या? मेरे लिए आदेश क्या है? कृष्य वचनम तव। इससे पहले कृष्ण ने बहुत बार बोला कि मुझे याद कर ले, मेरी तरफ देख, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं देखकर ही बोल रहा हूं। तू मेरी आज्ञा को मान और तू युद्ध में कूद जा। लेकिन तब अर्जुन के दिमाग में यह बात जची नहीं। तब वो संशय से ग्रस्त था, तब उसका मोह बना हुआ था, तब उसे याद नहीं आई थी। लेकिन अब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह भी नष्ट हो गया और याद भी आ गया कि वो है कौन, और अपने आप में स्थित भी हो गया और ठहर भी गया और आनंदित भी हो गया। ज्ञान की उस अवस्था में सभी संदेह दूर हो जाते हैं। गत संदेह, संदेह दूर हो गए। कृष्य वचनम तब। अब मुझे वचन करो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज्ञा का पालन करूंगा जैसा भी आप आदेश दोगे। यही बाबा नानक कहते हैं, जो तुध पावे सोई पलिकार। मुझे आदेश कीजिए, क्या करूं? क्या करवाना चाहता है मुझसे? मैं तेरी रजा में राजी हूं। मैंने देख लिया सत्य क्या है, और जो सत्य को देख लेता है वो सभी यही शब्द बोलता है। लाओसे हो, नानक हो, कबीर हो, मीरा हो, कोई भी हो,
जो उस तल को छू गया वही तल पे अर्जुन भी आज आया, और उसी तल पे अर्जुन आकर बोल रहा है, हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं, मुझे वचन कीजिए, कृष्य वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो तुद पावे साईं पलिकार। धन्यवाद।